दुनिया में सारी ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है वो हमारा खाना पचाने में हमारी मदद करता है। पर क्या आप जानते हैं कि वो लोहा भी गला सकता है? दोस्तों, समुद्र में लोग अपना रास्ता मैग्नेटिक कंपास से ढूंढते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जानवर अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं? क्या दूसरे ग्रहों पर भी बारिश होती है? क्या कभी पानी को खौलते खौलते जमते देखा है? एक औसत बादल लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इसका वजन कितना होगा? वीडियो में बने रहिए। आज हम ऐसे ही 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। अगर आप कभी कोई रेजर का ब्लेड निगल जाते हैं तो घबराएं नहीं। मानव का शरीर आपके विचार से कहीं अधिक सक्षम है। एसिड्स को 0 से 14 के स्केल पर रैंक किया जाता है। पीएच लेवल जितना कम होगा, एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हमारे पेट के अंदर जो खाना पचाने के लिए एसिड होता है, उसका पीएच लेवल आमतौर पर 1 से लेकर 2 तक होता है, जिसका मतलब है बहुत ही स्ट्रांग एसिड है। जर्नल ऑफ माइक्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी में प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि पेट के एसिड में अगर ब्लेड 2 घंटे तक डूबा रहे तो पूरी तरह से गल जाता है। ये साइंस के कई अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है जो शायद आपने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा होगा। फैक्ट 2। लेजर्स साइंस का सीक्रेट वेपन है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। लेजर्स को काफी लंबे डिस्टेंस तक पॉइंट किया जा सकता है, लेकिन जैसा एक सरल प्रयोग से पता चल सकता है, इतनी शक्ति होने के बावजूद वास्तव में पानी में एक लेजर बीम को ट्रैप करना संभव है। अगर आपने कभी कोई लेजर वाटर शो देखा है तो वो इसी तरह से काम करता है। इस जबरदस्त चीज को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं और ये तब होती है जब आप बहते हुए पानी की धार पे लेजर बीम को पॉइंट करते हैं। जब हम लेजर बीम को एक विशेष एंगल से पानी की बहती धार पे पॉइंट करते हैं तो ये सीधे गुजरने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा बार बार होता है जब भी वो लेजर बीम पानी की सीमा से टकराती है और इस तरह से लेजर बीम पानी के उस धार में फंसी रह जाती है। फिजिक्स के हिसाब से ऐसा 2 कारणों से होता है। पहला ये कि लाइट किसी डेंस मीडियम में यानी किसी ज्यादा घनत्व वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही हो और उससे किसी लेस घनत्व वाले मीडियम में जाने की कोशिश करती हो, जैसा पानी से हवा में जाने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेजर बीम पानी की बाउंड्री को एक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर हिट कर रही है। हम जिस भी माध्यम में लाइट को ट्रेवल करवा रहे हैं उसके हिसाब से एंगल अलग अलग हो सकता है। एक प्लास्टिक की बोतल और एक लेजर लाइट बीम को लेकर आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में भी करके देख सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो हम इंटरनेट देते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। अगली बार जब अपना पसंदीदा वीडियो आप इंटरनेट पे देख रहे हो तो उस लेजर को धन्यवाद करना याद रखें जो केबल के अंदर फंस गया, ताकि आपको वो वीडियो पहुंचाया जा सके। फैक्ट 3। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी को रहने के लायक क्या बनाता है? क्या ये सूरज से एकदम सही दूरी पर है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है? क्या इसमें जीवन को सपोर्ट करने वाले सारे महत्वपूर्ण तत्व मौजूद हैं, जैसे कि पानी, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह? क्या आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपका पहला विचार हो सकता है कि शायद ये जंगलों से आती है जहाँ बहुत सारे पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं। चलिए आज आपको ऑक्सीजन के बारे में एक मज़ेदार तथ्य बताते हैं। हम ताज़ी हवा के लिए प्लांट बेस्ड मरीन ऑर्गेनिजम्स को धन्यवाद दे सकते हैं। प्लैंकटन, समुद्री शैवाल और अन्य समुद्री पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा दुनिया की आधे से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। वेल, आप ये तो समझ गए कि ज़्यादातर ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पर समुद्र के ऐसे कई रहस्य हैं जो साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए। फैक्ट 4। दोस्तों, अगर आपके घर का कोई जानवर कभी खो जाए तो शायद वो अपने घर का रास्ता नहीं खोज पाए, लेकिन समुद्री जानवर ऐसा कर सकते हैं। यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस बात के सबूत हैं कि कुछ जानवर जैसे कि समुद्री कछुए, सैल्मन मछली, शार्क्स अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं अपनी दिशा ढूंढने के लिए। ये हजारों मील दूर से भी अपनी शिकार की जगह ढूंढ कर वापस आ सकते हैं। आपने अक्सर माइग्रेशन करने वाली चिड़ियाओं के बारे में भी सुना होगा। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट ब्रायन केलर ने एक स्टडी में पाया कि इन सभी जानवरों के अंदर एक बिल्ट इन जीपीएस सिस्टम होता है जो एक सिक्स सेंस की तरह काम करता है, जिसकी मदद से ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर अपनी दिशा ढूंढते हैं। फैक्ट 5। दोस्तों, बादल दिखने में एकदम हल्के और एकदम रुई जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बादल वास्तव में काफी भारी होते हैं। आसमान में दिखने वाले रोजमर्रा के सामान्य बादलों का वजन लगभग 5 लाख किलो या 500,000 पाउंड होता है, लेकिन ये पूरा वजन किसी एक स्पेसिफिक जगह पे केंद्रित नहीं होता। ये पूरे बादल में बराबर फैला होता है। बादल कभी कभी इतनी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है जिन पे ग्रेविटी का भी असर नहीं होता। तो फिर इतने भारी होने के बाद भी बादल हवा में तैरते कैसे रहते हैं?
ऐसा इसलिए होता है कि बादलों का घनत्व या इनकी डेंसिटी ड्राई एयर से कम होती है, इसी वजह से हवा में आसानी से तैरते रहते हैं। साइंटिस्टों ने यह पता लगाया है कि बादलों में मौजूद पानी की बूंदों का वजन लगभग आधा ग्राम होता है और एक एवरेज बादल लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा होता है। इन्हीं सब बातों से ये अनुमान लगाया गया है कि बादलों का वजन कितना है। Fact 6. आपने अक्सर छत पे लेटे लेटे तारों को गिनने की कोशिश की होगी या ये सोचा होगा कि इस दुनिया में कितने पेड़ हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में जितने तारे हैं, पृथ्वी पर उससे कहीं ज़्यादा अधिक पेड़ हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में 200 से 400 बिलियन तारों के बीच होने का अनुमान है और ये 1 लाख से 1,80,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। पर हमारी पृथ्वी पर लगभग 3.04 ट्रिलियन पेड़ हैं। ये आकाशगंगा में तारों के मुकाबले 12 गुना अधिक हैं। तारों और पेड़ों को ठीक ठीक गिनना तो बहुत मुश्किल है, पर वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लेटेस्ट सैटेलाइट से मिली इमेजेस से कैलकुलेट करके पता लगाया है। पेड़ों की संख्या का अनुमान लगाने वाले इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि जब 12,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई, उसके बाद पेड़ों की संख्या वास्तव में आधी हो गई है। लगभग 15 बिलियन पेड़ हर साल काटे जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने और पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं। Fact 7. अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। हर कोई बहुत जल्द बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। अगर ऐसे में आपको पता लगे कि कहीं हीरे की बारिश होती है तो आप हैरान होंगे। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच है और हमारे ही सौरमंडल में कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां हीरो की बारिश होती है। नेपट्यून, यूरेनस और सैटर्न के वायुमंडल में इतना अधिक दबाव है कि इस दबाव की वजह से कार्बन के जो परमाणु हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और हीरे में बदल जाते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को प्रयोगशाला में सही स्थिति बना के टेस्ट भी करा है। एक अन्य रिपोर्ट में रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि सैटर्न यानी शनि के कुछ हिस्सों में हर साल 2.2 मिलियन पाउंड्स के हीरो की बारिश हो सकती है। जर्नल ऑफ नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अनुसार हीरे की बारिश तब होती है जब इन ग्रहों के अंदर के भाग में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और कार्बन इतने ज्यादा प्रेशर से दबाए जाते हैं कि वो हीरे में तब्दील हो जाते हैं। धीरे धीरे ये भार की वजह से नीचे की तरफ जाते हैं, जिसे हीरे की बारिश के रूप में जाना जाता है। Fact 8. डकार लेने से गैस निकलती है जो हवा निकलने से आपके शरीर में बन गई है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम हर समय हवा को निगलते रहते हैं, खासकर जब हम कुछ खाते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं, च्युइंगम वगैरह चबाते हैं या स्ट्रॉ से कुछ पीते हैं। ज्यादातर लोग दिन में 6 से 20 बार डकार लेते हैं। कुछ संस्कृतियों में खाने के बाद डकार लेना खाना बनाने वाले की तारीफ समझा जाता है। भारत भी एक ऐसा ही देश है। पर क्या आप ये जानते हैं कि अंतरिक्ष में डकार लेना लगभग नामुमकिन है? जब आप पृथ्वी पर डकार लेते हैं तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी आपके द्वारा अभी खाए गए भोजन के ठोस और तरल पदार्थों को नीचे रखता है, इसलिए आपके मुंह से केवल गैस ही निकलती है। स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं होती, अगर आप डकार लेने की कोशिश करें तो आपके मुंह से ज्यादातर उल्टी बाहर आ जाती है, क्योंकि खाने के ठोस या तरल पदार्थ गैस से अलग नहीं हो पाते। Fact 9. वनीला के पौधों की 150 से अधिक किस्में हैं। वाइन बनाने वाले अंगूर की तरह कोई भी 2 वनीला की फलियों का स्वाद, सुगंध या रंग समान नहीं होता। वनीला अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा आइसक्रीम का फ्लेवर है। ग्रीन केमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित 2021 के एक अध्ययन के अनुसार रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया की मदद से प्लास्टिक की बॉटल्स को कैसे वनीला फ्लेवरिंग में बदला जाए। रिसर्चर्स की माने तो वनीला की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये भोजन में, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में और कीटनाशकों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जल्दी ही प्लास्टिक की बोतल की स्वाद वाली आइसक्रीम खाने की उम्मीद न करें, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया प्रयोग था। अभी ये मानव प्रयोग के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। Fact 10. वैज्ञानिकों ने पाया है कि सभी जीवित चीजों को पानी की जरूरत होती है। आपके पालतू जानवर, पेड़ और आपका परिवार भी। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ये सच है कि हमारा शरीर और अन्य जीवित चीजें हर तरह की अलग अलग चीजों से बनी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी मात्रा पानी की है। पानी की 3 नेचुरल अवस्थाएं हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ज्यादातर अलग अलग टेम्परेचर पे पानी किसी एक स्टेट या अवस्था में रहता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पे पानी तीनों स्टेट्स यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में एक ही समय पे रह सकता है? इसे ट्रिपल पॉइंट या ट्रिपल बॉयल कहते हैं। ये स्पेशल कंडीशन 0.1 डिग्री सेल्सियस और 0.006 ATM प्रेशर पे होती है। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने की यूनिट है। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।